हेलो क्लास 10th, लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर कौन सा? 12th चैप्टर। हमने स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स के बारे में हमने क्या कर लिया था, डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, काफ़ी चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। नॉर्मली 6 to 8 चैप्टर्स हमने क्या कर रखे हैं, कंप्लीट कर रखे हैं। 8 चैप्टर्स हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 12 मेन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, देखना बेटा क्या है कि आपका एक चैप्टर था, कौन सा, कार्बन वाला चैप्टर चल रहा था। ठीक है, तो कार्बन वाला जो चैप्टर था 8th चैप्टर, उसके अंदर बेटा आगे नोमेनक्लेचर और कुछ रिएक्शंस वगैरह जो आपकी जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी उसी टाइम के अंदर आपको ये वाला सारा का सारा सिस्टम स्टार्ट करेंगे, यानी कि तभी आपको वो चैप्टर को समझाया जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं मेन नेचुरल रिसोर्सेज। तो मेन नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं। नेचर से क्या क्या मिलता है, जैसे देखो बेटा, एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, सोइल होगी, ठीक है, सनलाइट होगी। तो ऐसे जो मतलब ऐसे सोर्सेज रिसोर्सेज जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मेन नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है। यानी कि अगर कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उससे जो नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज। अब अपने इस चैप्टर के अंदर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर रिसोर्सेज देखो, मेनली रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट्स वगैरह से मिलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह। ठीक है, काफ़ी सारे मतलब क्या होते हैं, एनिमल्स वगैरह, फॉरेस्ट्स वगैरह, वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, यानी कि रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं। उन्हीं रिसोर्सेज के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, डिस्कशन करना है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग। लिविंग के अंदर बेटा क्या आ जाते हैं, जैसे क्या आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए। नॉन लिविंग में क्या आ जाता है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, एयर, लाइट, सोइल, वाटर, टेम्परेचर, एटसेट्रा। तो मेनली जो क्या होते हैं, जो रिसोर्सेज या फैक्टर्स होते हैं, वो मेनली टू टाइप के अंदर होते हैं। एक तो होता है बायोटिक होता है, और एक कौन से होते हैं, ए बायोटिक होते हैं। एक बायोटिक होता है और दूसरा कौन सा होता है, ए बायोटिक होता है। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिसमें सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बायोटिक रिसोर्सेज बोला जाता है। और ऐसे रिसोर्सेज जिसके अंदर सारे के सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एबायोटिक रिसोर्सेज बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपने देखते हैं किसके बारे में, देखना अब आगे अपने चैप्टर को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपने देखो, यहाँ पर आपको एक पंच तत्व के बारे में बताते हैं, यानी कि जो भी कोई भी जो थिंग है जो नेचर के अंदर बनी है, यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, तो ये मेनली किससे बने हैं, पंच तत्व से बने हैं। किससे बने हैं, पंच तत्व, यानी कि 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। 5 तत्व कौन कौन से हैं, नाम याद रखना, एग्जामिनर काफी बार पूछता है। सन, स्काई, अर्थ, वाटर, फायर। ठीक है, तो मेनली ये 5 थिंग्स है। ठीक है, सन, स्काई, अर्थ, वाटर, फायर। ठीक है, बाय रोस्पिंग दीज तत्व्स लाइक गॉड दे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मैनकाइंड वगैरह यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को सिंपली बताया गया है कि मेनली कोई भी जो थिंग है वो किससे मिलकर बनती है, 5 तत्वों से मिलकर बनती है। सन, स्काई, वाटर, अर्थ और क्या, फायर। ठीक है, यानी कि कोई भी जो थिंग है, जैसे अगर आज हमारी क्या हो जाती है, नॉर्मली अगर कोई डेड बॉडी है, ठीक है, तो डेड बॉडी वो अगर मिक्स होगी तो वो इन 5 चीजों के अंदर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनती है। मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के क्या मीन होते हैं, मीनिंग क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। Every object that is usually used directly or indirectly by humans is called resources। जो humans के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो यूज किया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज नाम दिया जाता है। ठीक है, अब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनके काफी टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं उनके बारे में अपने डिस्कशन करते हैं। तो मेनली जो नेचुरल रिसोर्सेज के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो मेनली कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान देना, 3 टाइप्स है, डेवलपमेंट, ऑफ एंड यूज। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट और यूज के अकॉर्डिंग जो रहता है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले तो डेवलपमेंट और यूज के अकॉर्डिंग, सेकंड रहता है ओरिजन के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रोड्यूस्ड किस टाइप से हो रहे हैं, ओरिजन कैसे हो रहे हैं। ठीक है, फिर आता है स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब स्टोरेज कैसे किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, तो उन सब के बारे में। अब सबसे पहले बेटा अपने समझते हैं किसके बारे में, एक्चुअल रिसोर्सेज। ठीक है, जो कि मतलब किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, यानी कि ध्यान में देना। सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज, यानी कि डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो देखो 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक तो होता है एक्चुअल रिसोर्सेज और दूसरा कौन सा होता है,
पॉसिबल रिसोर्सेज, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्सेज किनको बोला जाता है, जो एक्चुअली हमारी अर्थ के अंदर क्या है, प्रेजेंट हैं। हमारी अर्थ के अंदर जो एक्चुअल फॉर्म के अंदर जो प्रेजेंट है उसको क्या बोला जाता है, एक्चुअल रिसोर्सेज बोला जाता है। दोज रिसोर्सेज और ऑब्जेक्ट्स हुज स्ट्रक्चर और क्वांटिटी इज नोन टू एज, यानी कि जैसे देखो आज हमें पता है, यानी कि कोल जो है, ठीक है, जैसे पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं कि राजस्थान के अंदर इतनी क्वांटिटी में कोल प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये तो हो गया एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि जिसका हमें पता है कि एक्चुअली में वो क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी, उसकी स्ट्रक्चर, उसके बारे में हमें पता है। एक होते हैं पॉसिबल रिसोर्सेज, ठीक है, पॉसिबल मतलब हाँ राजस्थान में यूरेनियम मिल सकता है, ठीक है, अब मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, हम सिर्फ क्या लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि यहां से मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। एक्चुअल में जो है हमारे पास है, जो हमारी रियलिटी है, उसको क्या बोला जाता है, एक्चुअल रिसोर्सेज बोले जाते हैं। क्या बोला जाता है उसको, एक्चुअल रिसोर्सेज बोले जाते हैं। और एक होते हैं पॉसिबल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे देखो बेटा एक्चुअल के अपने कुछ एग्जांपल के देख लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ कोल इन जर्मनी, क्वांटिटी ऑफ मिनरल ऑयल इन वेस्ट एशिया, क्वांटिटी ऑफ ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र। तो ये सारी क्या है, यानी कि एक्चुअल के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास, एक्चुअली में प्रेजेंट है, रियलिटी है ये हमारे पास, ठीक है। जैसे देखना बेटा क्या हुआ, नॉर्मल सा एक समझते हैं। जैसे क्या हुआ, एक तो है आमिर खान है, ठीक है, और एक है सलमान खान, ठीक है। आमिर खान बोलता है कि मेरे फ्रिज में केक है, ठीक है, मेरे फ्रिज में केक है। तो केक तो कौन सा रिसोर्सेज हो गया, एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया। वेयर है सलमान बोलता है कि मेरे फ्रिज में केक हो सकता है, तो हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर मार्केट में गया तो वो बोल रहा है कि इस शॉप से केक मिल सकता है। तो ये क्या बेटा, पॉसिबिलिटी है, यानी कि उस रिसोर्स की मिलने की पॉसिबिलिटी है। और एक क्या है, यानी कि एक फिक्स शॉप है, यानी कि एक बेकरी है, उस बेकरी पर तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो तो क्या हो गया, एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आया इतना, ठीक है। ये तो किसके बारे में बात हुई, एक्चुअल रिसोर्सेज और पॉसिबल रिसोर्सेज। पॉसिबल रिसोर्सेज में देखना बेटा एक एग्जांपल देखते हैं। यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज आल्सो पॉसिबल रिसोर्सेज विच कैन यूज इन नियर फ्यूचर। यूरेनियम क्या है, लद्दाख में मिलने वाला, यानी कि एक पॉसिबल रिसोर्स है विच वी कैन यूज इन नियर फ्यूचर, जो कि हम फ्यूचर के अंदर भी उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फाउंड इन लद्दाख, अब थोड़ा सा अमाउंट में मिला है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जैसे अब लद्दाख के अंदर मान लो 1 ग्राम मिल गया तो वहां पर क्या है, ऐसे मतलब यूं कंपलसरी नहीं है कि बड़ी सारी माइनिंग लगा देंगे। जब ज्यादा अमाउंट में मिलेगा तब उसके ऊपर वर्क किया जाता है। तो वो क्या हो गया, पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि हाँ आगे फ्यूचर में इससे भी अपनों को क्या मिल सकते हैं, रिसोर्सेज वगैरह हमें मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, देखना ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, ओरिजन के हिसाब से। ओरिजन मतलब यानी कि जैसे मतलब प्रोड्यूस किस हिसाब से होते हैं। तो प्रोड्यूसिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेनली कितने टाइप के अंदर होते हैं, दो टाइप के अंदर होते हैं। एक बायोटिक रिसोर्सेज होता है और एक कौन सा होता है, ए बायोटिक रिसोर्सेज होता है। बायोटिक कौन सा, जो लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज लाइक एज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। एबायोटिक कौन सा होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज एबायोटिक रिसोर्सेज, एयर, सोइल, लाइट एटसेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स, ठीक है। अब जो एबायोटिक होते हैं ये बेटा दो टाइप के अंदर डिवाइडेंट रहता है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, तो बायोटिक के अंदर क्या आते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स आ गए, और एबायोटिक में जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो आते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो जो एबायोटिक रिसोर्सेज हैं इनको दो टाइप के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, एक यूनिवर्सल और एक लोकल। लोकल का मतलब क्या है, जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिलेगा, दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर फाउंड इन ए फ्यू प्लेसेज आर कॉल्ड लोकल रिसोर्सेज। कॉपर आयरन, और क्या गड़साना में कॉपर आयरन मिलता है क्या, नहीं मिलता, लेकिन एयर मिल जाती है, हाँ। तो यूनिवर्सल कौन से होते हैं, जो बेटा हर जगह, यानी कि पूरी मतलब अर्थ के ऊपर कहीं भी चले जाओ और वहां पर आपको इजिली मिल जाता है। तो एयर आप कहीं भी जाओगे अर्थ के ऊपर आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो वो कौन सा रिसोर्सेज हो गया, यूनिवर्सल। लोकल जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है, लोकल रिसोर्सेज कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को। लास्ट देखते हैं हमारा कौन सा है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वी कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको अपने क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट्स के अंदर और डिवाइड कर सकते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक कौन सा, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से होते हैं,
जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं, यानी कि एक बार हमने यूज कर लिया और उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। लाइक है जैसे क्या हो गया, सोइल हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है। तो एक बार हमने यूज कर लिया तो उसके बाद में हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। लाइक एज विंड एनर्जी, जो मतलब एयर से जो एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है। और एक कौन सी होती है, जैसे मतलब हाइड्रोल एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो इस टाइप की जो एनर्जीज होती है ये सारी किसके अंदर आती है, रिन्यूएबल में। एक आता है नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल जिसके अंदर हम कोई भी थिंग को रिन्यू नहीं कर सकते, यानी कि जैसा है, यानी कि एक बार जैसे कोल को बर्न कर दिया तो बर्न करने के बाद में जो बचा वो क्या होता है, यानी कि उससे आप दोबारा नहीं बना सकते, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इस सब के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।